देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुई उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। दोपहर परिणाम आने की उम्मीद। यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक-एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों पर हुए थे उपचुनाव, जिसमें यूपी की घोसी सीट सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी, केरला की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बॉक्सानगर और धनपुर सीट पर भी वोट डाले गए थे। इनमें से 5 विधानसभा सीटों पर पहली बार एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की सीधी लड़ाई है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, आज हो जाएगा साफ। G20 के लिए विदेशी गणमान्य अतिथियों का आज से होगा दिल्ली में आगमन। केंद्रीय मंत्री करेंगे स्वागत। G20 के लिए विदेशी गणमान्य अतिथियों का पहुंचना शुरू हो गया है। शुक्रवार को बड़ी तादाद में विदेशी गणमान्य अतिथि पहुंच रहे हैं, जिनका स्वागत केंद्रीय मंत्री करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति का स्वागत जनरल वीके सिंह, इटालियन प्रधानमंत्री का स्वागत शोभा करांद्लज और बांग्लादेश पीएम का स्वागत दर्शना जरदोश, ब्रिटेन के पीएम सुनक का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली के लिए रवाना। आज शाम करीब 6:55 पर पहुंचेंगे दिल्ली और वो आईटीसी मौर्या में रुकेंगे। तो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक दोपहर 1:40 के करीब दिल्ली पहुंचेंगे और होटल शांग्रीला में रुकेंगे। G20 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आज 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के पीएम के साथ होगी मुलाकात। G20 के लिए विशेष मेहमान के तौर पर बुलाए गए मॉरिशस के पीएम के साथ होगी प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय वार्ता। इसके बाद प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। आज तीसरी द्विपक्षीय वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी प्रधानमंत्री की। इस बैठक में एडवांस जेट इंजन के ज्वाइंट प्रोडक्शन और हथियार युक्त ड्रोन की सप्लाई पर खास तौर पर बात हो सकती है। आज से G20 बैठक का आगाज। दिखेगी भारत की धमक। विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार। G20 में आने लगे महारथी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। 4 दिन के दौरे पर पहली बार जो बाइडेन भारत पहुंच रहे हैं। बाइडेन की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम ने पहले ही दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडोज की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार द बीस्ट भी दिल्ली लाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 दिल्ली में देगा दस्तक। G20 की बैठक में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा काफिला बाइडेन का ही रहेगा। बाइडेन के साथ करीब 60 गाड़ियां रहेंगी। आज बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। डिफेंस और व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा व्यापार 1.56 लाख करोड़ रुपए का। G20 के लिए फिलहाल प्रस्ताव कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच G20 लीडर्स का आधिकारिक स्वागत पीएम मोदी करेंगे। पहला सत्र सुबह 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास शुरू होगा, लंच तक चलेगा। पहले सत्र का नाम वन अर्थ है। दूसरा सत्र लंच के बाद होगा। दूसरे सत्र का नाम वन फैमिली है, जो 2 बजे से 3 बजे तक चलेगा। 9 सितंबर को भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में G20 नेताओं के लिए डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रात्रि भोज भारत के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है। 9 सितंबर को G20 लीडर्स अपनी पत्नियों के साथ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा जाएंगे, जहां भारत के मिलेट्स में किए गए कार्यों को दिखाया जाएगा। 10 सितंबर को सम्मेलन का दूसरा दिन होगा। इस दिन राजघाट का दौरा करेंगे G20 के लीडर्स। 10 सितंबर को G20 लीडर्स की पत्नियों को भी राजघाट ले जाया जाएगा। इसके बाद भारत मंडपम में पौधारोपण करेंगे G20 के लीडर्स। वहीं दिल्ली में G20 को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के होटलों में हथियारों की खेप तैयार है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों ने सभी होटलों की छतों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए। उधर प्रगति मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र को एक नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ पोस्टर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए भारतीय एजेंसियों के साथ साथ अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की M16 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। G20 को लेकर 5 सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें LNJP, GB पंत, GTB अस्पताल, DDU और बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल शामिल। सम्मेलन से पहले भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डील हो सकती है। भारत और अमेरिका लड़ाकू विमान इंजन सौदे को आखिरी रूप दिया जा सकता है। साथ ही साथ 6 छोटे परमाणु रिएक्टर स्थापित करने पर भी समझौता हो सकता है। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए तैयार किए गए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की जा सकती है। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए H-1B वीजा को लेकर बड़ा ऐलान संभव।
रविवार को G20 में शामिल हो रहे सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाएंगे। सभी राष्ट्राध्यक्ष बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्राध्यक्षों के दौरे को लेकर राजघाट की सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में होगा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का भव्य स्वागत। ऋषि सुनक के स्वागत की तैयारी में जुटे रिश्तेदार। सूत्रों के मुताबिक ऋषि सुनक के रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है। भारत आने से पहले ऋषि सुनक का बयान, G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सही समय पर सही देश। भारत जिस प्रकार वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत है। G20 सम्मेलन के लिए बने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें सामने आई। सम्मेलन के लिए निर्धारित स्थान पर दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के लिए वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं की व्यवस्था की गई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में कुल 9 वर्क जोन बनाए गए। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक भव्य इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के जोन नदियों के नाम पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में स्टूडियो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केंद्र, मीडिया बूथ और लाइव रिपोर्टिंग के सेक्शंस भी बनाए गए हैं। इस सेंटर का खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के जरिए विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति, परंपरा और रहन सहन से रूबरू होंगे। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर की सभी ऐतिहासिक स्थल जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम अहम भवनों को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कें बंद। दिल्ली पुलिस ने साफ किया। दिल्ली में इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहेंगे। G20 को लेकर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग बदल दी गई है। DMRC ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवा 3 दिन सभी लाइनों की टर्मिनल स्टेशन के सुबह 4 बजे से शुरू होगी। DMRC ने बताया कि सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलेंगी। वहीं सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो सेवा सामान्य हो जाएगी। 8 से 10 सितंबर के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए खुले। सुरक्षा कारणों के चलते 9 से 10 सितंबर को यात्रियों को चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं।